अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोदीपत और सराल लेक ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका होस्ट बाबर याज हाजिर है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ सियालकोट से किया। बरास्ता इस्लामाबाद होते हुए मानसरा मोटरवे से हम नारान पहुँचे। उससे आगे हमने बेसर तक जाना था। जहाँ से दोदीपत और सराल का ट्रैक स्टार्ट होता है, जिसको मून रेस्टोरेंट मशरूफ़ के नाम से जाना जाता है। जो टनल्स आती हैं रास्ते में बहुत ही शानदार हैं, ख़ास तौर पे जब उनकी लाइटिंग फुली ऑन हो और बहुत ही दिलकश व्यू पेश करती हैं। जब भी हम बालाकोट से आगे पहुंचते हैं तो नारान वैली के और कलान वैली के नज़ारे शुरू हो जाते हैं। उनमें से चंद एक की झलक ये आप देख रहे हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इन इलाकों को जिस खूबसूरती से नवाजा है वो देखने के लायक है और अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ पर नमूदार होती है। हम 5 दोस्त आपस में रास्ते में खूब गप्पे लगाते हुए जा रहे हैं और गाड़ी में एक तरह का खूबसूरत सा समा पैदा हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें चल रही हैं। इतना लंबा सफ़र हो और साथ म्यूज़िक ना हो, ये कैसे हो सकता है। मुख्तलिफ़ गाने हम सुनते गए हैं, हम कवालियाँ भी सुनते गए, हमने इंडिया के गाने भी चलाए, बहुत मज़ा आया। फुली इंजॉय कर रहे थे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम खैर आफियत नारान का गान क्रॉस करके, बाटाकुंडी क्रॉस करके बेसर पहुँच के, और बेसर पहुंचने के बाद का जो सा हमारा टूर है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं, ये बाटाकुंडी वाटरफॉल आती है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके 3-4 स्टेप्स हैं, बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करती है ये वाली वाटरफॉल। इस सारे रास्ते में अल्लाह ताला की कुदरत और खूबसूरत नज़ारे हमेशा आपके साथ साथ चलते रहते हैं। कहीं पर ऊंचे पहाड़, सरसब्ज़ और शादाब मीडोज़, और कहीं पर झरने और ऊपर से वाटरफॉल्स आती जिनको हम बाई रोड क्रॉस करते हैं और उनका जो लुत्फ़ आता है वो बयान करने के लायक और बहुत ही दिलकश माशाल्लाह। बेसर पहुंचने के बाद हम जो क्रॉस करते हैं एक रिवर, उसके लिए वहाँ पर उन्होंने डोली लगाई हुई है। डोली से 1 बाई 1 सिर्फ एक बंदा क्रॉस कर सकता है। वो हमने सबसे पहले क्रॉस किया। सबसे पहले मैं गया, फिर नोमी जो हमारा बेसर पहुँच के हमने यहाँ पर एक गाइड करवाया जिसके पास अपना घोड़ा था। घोड़े पर हमने सामान वगैरह रखा अपना सारा, हमारे पास अपने कैंप से। उसके बाद खाने का 3 दिन का सामान था, अपने स्लीपिंग बैग्स थे और हर ज़रूरत की चीज़ जिसमें मेडिकल बॉक्स और डिफरेंट किस्म की ज़रूरत के वक्त काम आने वाली मेडिसिन्स, और हमारे पास सारी अपनी हाइकिंग स्टिक्स वगैरह हर चीज़ मौजूद थी, ताकि हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम अगर फेस करनी पड़ती है तो हमारे पास उसके लिए सारा सामान मौजूद हो। ताहिर भाई अब क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त तैयब साहब जो से वो क्रॉस कर रहे हैं ये वाली रिवर। इसके बाद 22 किलोमीटर की कंप्लीट हाइकिंग है। 18 किलोमीटर मुला की बस्ती, जहाँ पर हमने रात को स्टे करना है। उसके बाद हम वहाँ पर कैंप लगाएंगे। कैंप लगाकर फिर हम अगले दिन दोदीपत यानी कि कल सुबह दोदीपत के लिए निकलेंगे।
जैसे इसका ट्रैक स्टार्ट होता है दिलकश नज़ारे शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ हरे भरे खेत और बड़े बड़े मीडोज़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं और इंसान उसे हमेशा देखता चला जाता है। तो नाज़रीन, जिस दरिया का मैं ज़िक्र कर रहा था वो ये आ गया है। इसको अब हमने पैदल क्रॉस करना है। हम सब ट्रैकिंग करते, थोड़ी बहुत हाइकिंग करते चलते जा रहे हैं और रास्ते में खूब गप्पे शप्पे लगाते जा रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट है और बहुत मज़ा आ रहा है। रास्ते में जाते हुए एक जगह पर ग्लेशियर क्रॉसिंग है, क्योंकि वो रास्ता कोई नहीं और दरिया इसके नीचे से जा रहा है और हमने फिर बारी बारी करके स्लाइड करके इस ग्लेशियर को क्रॉस किया। बहुत ही मुश्किल और डेंजरस रास्ता है ये वाला। मैंने पहले क्रॉस कर लिया था क्योंकि मैं फर्स्ट इधर से गुजरा था। उसके बाद फिर सबके वीडियो मैंने बनाई खड़े होकर। ये सबसे पहले नोमी आया है, उसके बाद ताहिर साहब आएंगे, फिर तैयब साहब आएंगे और फिर वलीद, और मैं वीडियो बना रहा हूँ इस साइड पे। तकरीबन शाम के दोपहर के दोपहर के 3 बजे का टाइम है और हम तकरीबन मुल्ला की बस्ती पहुंचने वाले हैं। और वो सामने हमें जो दोदीपत के बिल्कुल ऊपर वाले पहाड़ हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं और अब हम जाएंगे और मुल्ला की बस्ती में अपनी कैंपिंग करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल सामने दोदीपत मुल्ला की बस्ती के कैंपिंग साइट आ गई है और ये वो वाहिद एरिया है जहाँ पर आप कैंपिंग लगा सकते हैं और जिधर कोई ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। और अल्लाह ताला के फजल से हम मुल्ला की बस्ती अपने बिल्कुल टाइम से जो हमने प्लान किया था उसके मुताबिक पहुंच गए हैं। रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म की वाटर स्ट्रीम्स नज़र आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी लेक्स और स्टैंडिंग मीडोज़ के ऊपर जो पानी है वो हल्की रफ्तार में चलता नज़र आता है, जो कि वाकई दिलकश नज़ारे पेश करता है। रास्ते में जाते वाटर स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए भी एक लोकल छोटा सा ब्रिज है, बहुत ही मज़ेदार और ख़तरनाक है, लेकिन
हमने बआसानी इसको क्रॉस कर लिया था। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मुल्ला की बस्ती बिल्कुल सामने है और इंशाल्लाह हम थोड़ी देर तक उधर पहुंचने वाले हैं। तकरीबन शाम होने वाली है और हमने कैंपिंग्स वगैरह अपने लगा लिए हैं और अब हम खाना खाने के लिए रोटियां गर्म कर रहे हैं, क्योंकि सालन वगैरह और रोटियां वगैरह हम सारा अपना लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर हमने चाय भी बनाई और चाय के बगैर तो बिल्कुल भी हाइकिंग का मज़ा नहीं आता। आप आवाज़ तैयब साहब। 7 बजे का टाइम है और दोदीपत बेस कैंप पे हम हैं। तो ये ताहर भाई हैं, सर्दी लग रही है, और ये हमारे मोहतरम मांगड़ साहब हैं, वो हमारे कैंप हैं तो आपको नज़र नहीं आ रहे मौसम की वजह से, और वो नोमी है और ये अभी थोड़ी देर तक चाय पीनी है। तो नाज़रीन, सुबह सुबह का वक़्त है, अब हम अपने कैंप्स वगैरह वाइंड अप करेंगे और निकलेंगे दोदीपत लेक के लिए, और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 घंटे में, जो कि 5 से 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर मुल्ला की बस्ती से दूर है। ये हमारा गाइड है और ये बाबर भाई और वलीद भाई कैंप उतार रहे हैं, और वो पीछे हमारा घोड़ा है गाइड का, और ये आप व्यू देख सकते हैं सारा। ये है बेस कैंप दोदीपत, इधर से हम दोदीपत के लिए जाएंगे, हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे दूसरे भाई भी आए हुए हैं, ये देखें, ये है जी, इधर से दोदीपत स्टार्ट करेंगे। ये हमारे मोहतरम बाबर साहब, नाश्ता कर लिया हमने और ये चाय तैयार कर रहे हैं हमारे गाइड, और ये हमारे गनमैन साहब, और ये हमारे 2 जियाले अंदर हैं, मम्मी ताहे ऊपर देखो, और ताहे। ये हमारा दूसरा कैंप है जो बाबा भाई उतार रहे हैं। तो ये हमारा सामान है। हाथ हिला दें भैया, हाथ हिला दें। कैमरे में देख के हाथ हिलाएं।
पीटीआई के यूथी भी इधर खड़े हैं। तो नाजरीन, उस पहाड़ के नीचे दूधी पत्थर झील है। अच्छा, जो दिखने में तो वो सामने लग रही है, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। इंशाल्लाह 2 घंटे तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ये वलीद साहब, ताहिर साहब अभी गुजर चुके हैं, ये जा रहे हैं। तैयब साहब आ रहे हैं, उसके पीछे नोमी जो अपनी पहली हाइकिंग कर रहे हैं। तैयब साहब हाथ हिलाएंगे माशाल्लाह, उनका टेप है खिलता हुआ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मीडोज है। वो अभी 5 किलोमीटर के मुसाफत पर दूधी पत्थर झील। माशाल्लाह वो देखें 2 घोड़े। वो सामने दूधी पत्थर झील। तैयब साहब और नोमी पहुंचते हुए। दूधीपत झील पहुंचते हुए जब आपको पहली दफ़ा दूधीपत का पानी नज़र आता है, तो जितनी भी थकावट जो पिछले 22 किलोमीटर पे चलते चलते आपको होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इसके पानी की जो तासीर है और जो खूबसूरती है और जो ब्यूटी है, वो उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। फाइनली रीच्ड दूधीपत लेक। देखिए व्यू कितना खूबसूरत है। ये वलीद, और पीछे हमारा गाइड और साथ में हमारा सामान। ये हमारे अजीज़ तैयब साहब, बाबर भाई, पीछे ताहिर भाई, नेचर्स कॉलिंग। मैं भी, चले मैं आपको बाद में पीछे कैसे दिखा दूँगा। एक मरतबा दोबारा देखिए ज़रा, व्यू चेक करें ज़रा।
हमने 1-2 घंटे जो लेक पर गुजारे हैं उसमें हमने काफ़ी तस्वीरें वगैरह खींची। उसके बाद पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद किया और खूब एंजॉय किया। लेक के दूर जहाँ पर लेक का पूरा व्यू आता है, हमने कोशिश की कि लेक को फुल कैप्चर किया जाए, तो काफ़ी दूर से कैप्चर होती है। पास जाके इसका व्यू बहुत शॉर्ट हो जाता है और सिर्फ बैक पर जो पानी है सिर्फ वही नज़र आता है और वही कैप्चर होता है। आगे वीडियोस में आप वो देखेंगे कि पूरी लेक कैप्चर करना बहुत मुश्किल है अगर आप लेक के बिल्कुल क्लोज चले जाते हैं तो। तो दोस्तों हमारा प्लान यही था कि हमने दोदी पत्थर से सराल लेक की तरफ जाना है और हमने जहाँ पर कोई 2 घंटे 3 घंटे गुजारे और उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र सराल लेक की तरफ शुरू कर दिया, जिसके लिए हमें सबसे पहले सराल पास को सर करना था, जिसकी ऊंचाई 15,000 फीट के करीब है और हम इंशाल्लाह ताला उसी तरफ अब रवां होने लगे हैं। सराल लेक तक का सफ़र इस वीडियो के पार्ट 2 में मुलाहिज़ा कीजिए। उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।